अच्छा जी, कल की क्लास में हमने देखा था कि हाउ टू राइट अ प्रपोजल ऑन अपवर्क टू गेट योर फर्स्ट जॉब। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें मैंने और ऐड करनी है आज के पर। कल हमने देखी थी 5 चीज़ें कि हमने जॉब फाइंड की, लाइक के फॉर एग्जांपल ये जॉब है। अच्छा, जो कह रहा है कि वी नीड डाटा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम लिंक्डइन एंड अदर वेबसाइट फ्रॉम लिंक्डइन। वी नीड द authentic email ID of the selected people. We want data extraction on a keyword basis. Want to start as soon as possible. Thanks. अच्छा, कल मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया था प्रपोजल राइटिंग का कि जब भी आप प्रपोजल राइटिंग करने जाएंगे तो आप इन 5 पॉइंट्स को जो मैंने आपको गिनवाए थे और बताए थे और समझाए थे, इनको माइंड में रखेंगे। पहला पॉइंट क्या था? बोलो, क्या हो गया? पहला पॉइंट क्या था? नंबर 2, फर्स्ट 2 अट्रैक्टिव लाइन या क्लाइंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन। क्लाइंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कि क्लाइंट चाह क्या रहा है। आपने जॉब देखी, आइडेंटिफाई किया कि क्लाइंट की मेन प्रॉब्लम ये है या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है मेन, तो फर्स्ट 2 और 3 और 4 लाइंस में उसकी उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया और उसका सॉल्यूशन बताया कि मैं इस तरह से आपकी इस जॉब को कंप्लीट करूँगा। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए। नंबर 3 पे हमने डिस्कस किया था आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें होंगी? आपका नेम नहीं होगा, आपका लोकेशन नहीं है, आप कहाँ से हैं ये मैटर नहीं करता। आप प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन देंगे कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी स्किल्स क्या हैं और आपने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हो एज अ लीड जनरेटर। ठीक हो गया, ये तीसरा पॉइंट था। नंबर 4 पे हमने क्या डिस्कस किया था? टूल्स। अब टूल्स में फिर 3 चीज़, हाँ, टूल्स, डायरेक्टरीज और ईमेल वेरिफिकेशन टूल्स। अब ये तीनों चीज़ें ही टूल्स में ही आती हैं एक सेक्शन में। उसमें पहले आप बताओगे कि आपके पास कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं, आपके पास जिनके थ्रू आप टारगेट लीड्स फाइंड करते हो। बच्चों ने लिखा अपोलो एंड लिंक्डइन सेल नेविगेटर। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी डायरेक्टरीज और हैं। ठीक है, अपोलो है, लिंक्डइन सेल नेविगेटर है, क्रंच बेस है, येल्प है, येलो पेजेस है, reply.io है, अपटुक है, उसके बाद आपके पास रियल्टर्स है। ठीक है, तो ये सारी डायरेक्टरीज आप मेंशन करोगे। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था सैंपल वर्क एंड उसके बाद कॉल टू एक्शन जिसे हम कहते हैं CTA। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको? अच्छा, आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल अब ये देखो कि शॉर्ट सी जॉब डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब इस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे हम क्या प्रपोजल लिखेंगे। अब देखो कि 4 लाइनों की किसी बंदे ने या क्लाइंट ने जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो जिस क्लाइंट के पास डिटेल में जॉब डिस्क्रिप्शन लिखने का टाइम नहीं है, तो सोचो कि उसके पास इतना टाइम होगा कि वो आपका 15, 20 या 50 लाइनों का प्रपोजल पढ़े। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं होगा और वो नहीं पढ़ेगा। तो ये आपने खुद डिसाइड करना है कि किस क्लाइंट की जॉब पे किस तरह का प्रपोजल सेंड करना है। तो अगर क्लाइंट ने सिंपल शॉर्ट प्रपोजल लिखा हो तो आप क्या करोगे? अब इस क्लाइंट की जॉब में से आप क्वेश्चंस फाइंड करोगे। क्या करोगे? क्वेश्चंस फाइंड करोगे। जिसने डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दी, डिटेल प्रोजेक्ट ओवरव्यू नहीं दिया हुआ, तो आप क्या करोगे? आप क्वेश्चन फाइंड करोगे। अब इसमें देखोगे कितने क्वेश्चंस मांग रहे हैं, जरा मुझे गिनवाओ। चलो इस तरह करते हैं, आपको लिंक्डइन से डाटा फाइंड करने के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है? बोलो। इंडस्ट्री की जरूरत है, लोकेशन की जरूरत है, उसके बाद कीवर्ड्स की जरूरत है, उसके बाद कंपनी साइज की जरूरत है, उसके बाद टाइटल्स की जरूरत है। ठीक है, तो अब देखो कि यहाँ पे ये जो आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें से यहाँ पे कौन कौन से मेंशन है और कौन कौन से नहीं है। जो मेंशन है वो ठीक है, जो नहीं है वो आपके सारे क्वेश्चंस हैं। वो क्या हैं? आप लोगों के
क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जब इस तरह की शॉर्ट जॉब डिस्क्रिप्शन होगी तो उसमें हम शॉर्ट प्रपोजल लिखेंगे विद द क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले आई जस्ट सॉ यू नीड LinkedIn leads, या you want authentic leads from LinkedIn. Yes, I have 4 years, 3 years, 2 years experience in LinkedIn lead generation and I have done some projects related to LinkedIn lead generation as well, ठीक है। But for your project I have some questions about this job. Can you please reply me about या answer me for those questions, ठीक है। अब फिर आप वहाँ पे स्टेप नंबर वाइज क्वेश्चंस मेंशन करोगे। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, या फिर नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट इज योर टारगेट इंडस्ट्री, ठीक है। व्हाट इज योर टारगेट टाइटल्स, व्हाट इज योर टारगेट लोकेशंस एंड व्हाट इज योर टारगेट कंपनी साइज, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस आ गए। कैन यू प्लीज रिप्लाई मी दैट एंड वी विल मूव फॉरवर्ड विद दीज रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब इसके नीचे आप ऐड करोगे, यस आई हैव सम टूल्स टू फाइंड। अब देखो ये चीज भी नोट करनी होती है कि क्लाइंट ने अगर स्पेसिफिक किसी प्लेटफॉर्म को मेंशन कर दिया है, ठीक है, क्लाइंट ने कह दिया कि मुझे अब लिंक्डइन सेल नेविगेटर से डाटा चाहिए, तो आपको वहां पे बाकी सारे टूल्स डायरेक्टरीज मेंशन करने की जरूरत नहीं। अब क्लाइंट ने खुद ही स्पेसिफिक कर दिया है कि मुझे सिर्फ लिंक्डइन से लीड चाहिए। यस आई हैव लिंक्डइन सेल नेविगेटर पेड अकाउंट या प्रीमियम अकाउंट टू फाइंड योर टारगेटेड लीड्स विद द फिल्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये चीज खत्म हो गया। अब यहाँ पे येलो पेजेस, येल्प, पोलो का कोई काम नहीं है और उनको यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, वो चीज होगी। उसके बाद यस आई हैव, अब उसने दूसरी बात क्या की थी, ईमेल आईडी। Yes, I will give you authentic and 100% valid emails, IDs या emails of your target prospects. And I use some paid tools to find accurate emails. ठीक है। अब उसमें फिर आप सारे email verification, email finding के tools जो है वो use करोगे, ठीक है। उसके बाद also I use some paid tools to check email validity like Neverbounce, Million Verifier, Mail Tester, ईमेल हंटर एंड सम अदर्स, ठीक है। उसके बाद आप अपना लिंक्डइन, हियर इज माय रिसेंट प्रोजेक्ट दैट आई हैव डन अबाउट लिंक्डइन लीड जनरेशन प्रोजेक्ट फॉर माय अनदर क्लाइंट एज वेल, ठीक है, वेयर आई प्रोवाइड 1000 लीड, 500 लीड या 200 लीड्स फ्रॉम लिंक्डइन, प्लीज हैव अ लुक, ठीक है। ये प्रपोजल, फिर उसके बाद आपका कॉल टू एक्शन और ये प्रपोजल एंड हो गया। और ये प्रपोजल आपका बनेगा ऑलमोस्ट 7 से 8 लाइंस का, 7 to 8 लाइंस का। मींस कि जितनी शॉर्ट जॉब डिस्क्रिप्शन है उतना ही शॉर्ट और टू द पॉइंट आपका प्रपोजल होना चाहिए। अब इस प्रपोजल में हम ये नहीं मेंशन करेंगे कि आई हैव 4 years एक्सपीरियंस इन लिंक्डइन लीड जनरेशन, ईमेल लिस्ट बिल्डिंग, फला एंड बाकी जो 3-4 लाइनें हैं उस 4 लाइनों को हम एक लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। बात समझ आ रही है आप? अच्छा, हो गया। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, ये चीज समझ आ गई है कि शॉर्ट जॉब डिस्क्रिप्शन है तो शॉर्ट प्रपोजल, डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन है तो डिटेल में प्रपोजल आप लोगों ने देखा। अच्छा, अब जिस तरह से ये 2-3 लाइंस की जॉब है, ठीक है, तो इस पे इतना ही प्रपोजल, बिल्कुल 5-6 लाइनों का, जिसमें आप उसके बारे में बात, सोल्यूशन और दी एंड सैंपल वर्क, ठीक है। जैसे इस जॉब में इसने मेंशन किया है कि मुझे 1000 लीड चाहिए, अगर किसी जॉब में मेंशन ना किया हो तो हम उससे पूछ सकते हैं ना, आपको कितनी लीड चाहिए? ऑफ कोर्स आप लोग पूछोगे हाउ मेनी लीड डू यू वांट एंड व्हाट इज योर टारगेट टाइम फ्रेम टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। सर अगर उसने लीड मेंशन किया तो तब हम उसे टाइम बताएंगे या उससे पूछेंगे कि हम मतलब कितने टाइम में चाहिए या हम इतने टाइम में करके दे सकते हैं? गुड क्वेश्चन। अच्छा, अगर क्लाइंट ने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब लीड्स मेंशन की हुई है कि मुझे 1000 लीड्स चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, क्लाइंट से पूछोगे कि आप, यस आई कैन गिव यू 1000 लीड्स इन जस्ट 3 days, 4 days और 5 days, ठीक है, बट इफ यू वांट बिफोर दैट प्लीज लेट मी नो व्हाट इज योर टारगेट टाइम फ्रेम। क्लियर है? मीन्स कि उसके हर आपने रिक्वायरमेंट को, उसके हर पॉइंट को आपने हाईलाइट कर देना है कि आपको 1000 लीड चाहिए, मैं 3 दिन में दे सकती हूँ, लेकिन आई हैव अबिलिटी टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट बिफोर 3 days, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज योर टारगेट टाइम फ्रेम। बात समझ आ रही है? ठीक है ना? तो ये चीज भी कवर हो गई। अच्छा, अब बहुत सारी चीजें, ये जैसे ये अटैचमेंट है, क्लाइंट ने क्या किया हुआ है कि आपको ऑलरेडी आप जो पढ़ो उसकी need to find the missing emails from this list of websites, please send me your cost per 1000 leads to find emails,
लुक एट द अटैच लिस्ट एंड लेट मी नो व्हाट यू कैन फाइंड। ठीक है, अब हम अटैच लिस्ट देखते हैं कि इसमें यहाँ पे क्लाइंट के पास कितनी लीड्स हैं। ऑलमोस्ट क्लाइंट के पास हैं 8,000 ऑलमोस्ट 9,000 लीड्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्लाइंट ने वेबसाइट, ईमेल, फोन नंबर, तीन चीजें मेंशन की हुई हैं। एक चीज ऑलरेडी उसके पास है, वेबसाइट ऑलरेडी उसके पास है, ईमेल और फोन नंबर चाहिए। अब जब क्लाइंट ने ईमेल और फोन नंबर मेंशन किया है तो 90% ये हो सकता है क्लाइंट को वेबसाइट की जेनरिक ईमेल चाहिए। जेनरिक ईमेल का पता है ना? ठीक है, info@sales, contact, help, hello, hi @company domain .com। ठीक है, तो अब इस ईमेल को फाइंड करने के लिए और इसको वेबसाइट का ही फोन नंबर चाहिए जो कंपनी का फोन नंबर है। ठीक है, अगर इसको ज्यादा डाटा चाहिए होता तो यहाँ पे ये मेंशन कर देता है कि मुझे क्लाइंट फर्स्ट नेम भी चाहिए, टाइटल भी चाहिए, बाकी सारी चीजें। लेकिन इसके बावजूद हमें ये 90% तो आइडिया हो गया है, क्लाइंट को सिर्फ यही डाटा चाहिए। लेकिन फिर भी हम अपने प्रपोजल में क्लाइंट से क्वेश्चन जरूर करेंगे अबाउट दिस शीट। क्यों? ताकि क्लाइंट को ये कंफर्म हो जाए कि यार इस बंदे ने मेरी शीट देखी है। समझ आ रही बात की? इसने उसको रीड आउट किया है, इसने उसको समझने की कोशिश की है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पूछोगे अबाउट द शीट, अब इसमें हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे? आई जस्ट सॉ द गिवन अटैचमेंट या गिवन फाइल एंड देयर आर ऑलमोस्ट 8,800 leads or website are available. Can you please let me know, do you want only email and phone number or other information about that website, and I can also provide you all the details that you want. बात समझ आ रही है? तो ये हम मेंशन उसमें ही कर देंगे। अच्छा, बात समझ आ गई यहाँ तक? क्लियर है? अच्छा, अब अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे सिर्फ यही डाटा चाहिए, उसको कोई ठीक है। अच्छा, अब उसने दूसरी बात क्या की थी क्लाइंट ने जॉब डिस्क्रिप्शन में? कॉस्ट पर 1000 लीड्स। अब ये डिसाइड करो, जब आप किसी भी क्लाइंट कोई भी आपसे कॉस्ट पूछता है तो आप ये देखा करो कि उसको डाटा कितना चाहिए। ठीक है, नहीं, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉलम्स कितने हैं, सिंपल कॉलम्स कितने हैं। अब ये क्या है, 2 कॉलम्स चाहिए, तो हम इसे कहेंगे कि आपको हम एज स्टार्टिंग $30 या $50 में 1000 लीड्स दे देते हैं। बिकॉज कि ये चीजें फाइंड करना 1 घंटे में आप 100 लीड्स फाइंड कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो क्लाइंट इतना बेवकूफ कभी नहीं होता कि जो अपवर्क पे आके एज एग्जिस्टेंट क्लाइंट है वो 10,000, 15,000, $20,000 स्पेंड कर चुका है, उसको मार्केट के रेट का ना पता हो, प्राइस का ना पता हो कि प्राइस क्या चल रही है। तो अगर आप इसको भी वही प्राइस मेंशन करेंगे, अगर हम फॉर एग्जांपल लिंक्डइन लीड्स फाइंड करने जाते हैं, स्टार्ट से शीट भी खुद बनाते हैं, A to Z डाटा फाइंड करते हैं, 8 से 9 कॉलम्स फाइंड करते हैं, वो जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी का नेम है, वेबसाइट है, टाइटल है, ईमेल है, फोन नंबर है, उसके बाद लोकेशन है, रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें हैं। तो जितने कॉलम्स बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से उसका रेट भी लीड का बढ़ता जाएगा। बात समझ आ गई है? अब इसमें क्या चीज़ फाइंड करवानी है? उसमें 2 चीज़ें हैं सिर्फ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके हिसाब से नॉर्मल रेट देंगे ताकि ये क्लाइंट आए एज न्यू प्रोफाइल। जबकि आप सब लोगों की न्यू प्रोफाइल्स हैं, तो आप यहाँ पे वैसे अगर कोई ओल्ड प्रोफाइल हो या प्रोफेशनल है जिसकी टॉप रेटेड प्रोफाइल है, तो वो इस काम का भी क्लाइंट से $150-200 मांग लेगा। कितनी लीड्स का? 1000 लीड्स का। ठीक है, लेकिन आप $50 to $80 उसको मेंशन करोगे, आई विल गिव यू 1000 लीड फॉर जस्ट $80 या $50 विद वेरीफाइड ईमेल एंड फोन नंबर एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो एंड यस इफ यू वांट, जब अच्छा एक बात और चीज़ समझो कि अगर क्लाइंट कह रहा है कि मैं आपको सिर्फ टेस्ट करना चाह रहा हूँ, सैंपल है, मुझे 1000 लीड्स कर दो या 100 लीड्स कर दो, या मतलब थोड़ा सा काम करके मुझे दिखाओ, तो उसे बताओ कि मैं इस काम के अगर 10-20 लीड्स चाहता तो फ्री में कर दो। ठीक है, कि मैं 10-20 लीड्स आपको एज अ सैंपल फ्री में प्रोवाइड कर दो, तो आप मेरी वैलिडिटी चेक कर लें, ये लीड्स की वैलिडिटी चेक कर लें। ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे विद द प्रोजेक्ट। ठीक है, लेकिन जब ये क्लाइंट ने मेंशन कर दिया कि मैं 1000 लीड्स पहले आपसे लूंगा एज अ टेस्ट, ठीक है, अब हम कहेंगे कि 1000 लीड्स हम आपको देंगे कितने डॉलर में? $80 में। बट इफ यू वांट या इफ यू गिव मी द होल प्रोजेक्ट ऑफ 8,800 लीड्स,
आई विल गिव यू, कितने मल्टीप्लाई करो जरा इसको, $640 बनते हैं समथिंग। आई विल गिव यू ऑल द लीड्स विद $500, ठीक है। तो ये तरीका होता है क्लाइंट को कन्वर्ट करने का कम अमाउंट से बिग प्रोजेक्ट की तरफ, ठीक है। क्योंकि आप एज अ न्यू हो तो आपको जितने में भी क्लाइंट मिले आप उसको पकड़ लो, ठीक है। ये नहीं है कि आप $10 में अगर 100 लीड्स मांग रहे हैं, नहीं जी हम तो $30 में देंगे, ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। तो एज अ स्टार्टिंग जब आपकी प्रोफाइल पे कोई रिव्यूज नहीं है फिलहाल और बिल्कुल न्यू प्रोफाइल्स हैं, क्लाइंट $5 का काम भी दे रहा है और 100 लीड या 200 या 300 लीड्स भी करवाना चाह रहा है, पकड़ लो। क्यों कि वही क्लाइंट आपका लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन सकता है, वही आपकी प्रोफाइल को ग्रो कर सकता है, वही आपकी प्रोफाइल को ऊपर लेके जा सकता है। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। तो ये बात समझ आ गई, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बेसिकली मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि इस तरह से आप लोगों ने काम करना है और एक जॉब नहीं, जो भी जॉब है उसको इस तरह से आइडेंटिफाई करना है, उसको सोच समझ के पॉइंट्स को नोट करके फिर उस पर प्रपोजल लिखना है। बात समझ आ गई है, क्लियर हुआ कुछ? अच्छा चले तो एक और जॉब देख लेते हैं। ये एक और जॉब आ गई। अब इस जॉब में देखो कि क्लाइंट ने क्या लिखा हुआ है कि आई नीड एन एक्सपर्ट टू जनरेट ट्रैवल कंपनी लीड फॉर माय सेल्स टीम। आई नीड ऑल द डाटा ऑन अ गूगल शीट. आई नीड ऑल द वेरीफाइड एंड अपडेटेड डाटा and all data must be valid. I need company name, website, phone number, address. Looking forward to hearing from you. Will talk in detail upon hiring. Thanks. अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि क्या क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। ये भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। क्लाइंट ने सिर्फ ये मेंशन किया है कि उसको ये डाटा चाहिए। अब ये नहीं मेंशन किया कि उसकी टारगेट इंडस्ट्री कौन सी है, लोकेशन कौन सी है, टाइटल्स कौन से हैं। अब टाइटल उसे चाहिए भी नहीं, कंपनी नेम चाहिए, वेबसाइट चाहिए, फोन नंबर चाहिए, एड्रेस चाहिए और ये सारा डाटा कंपनी का ही चाहिए। अगर इस तरह की जॉब में आप ये मिस्टेक करते हो कि जो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा वो पूछ लो, तो फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर टारगेट टाइटल्स, तो वो टाइटल्स की तो बात ही नहीं कर रहा, तो क्लाइंट यहीं से समझ जाएगा कि यार इस बंदे को काम का पता तक नहीं है, इसको जॉब ये मेरे काम को समझा ही नहीं है कि मैं चाह क्या रहा हूँ और ये क्या मुझसे बात कर रहा है। तो कोशिश ये करनी है और ये माइंड में रखना है कि जो क्वेश्चन आप क्लाइंट से कर रहे हो वो जॉब के रेलिवेंट होने चाहिए और उसने वो चीज़ वहाँ पे मेंशन ना की हुई हो, ठीक है। और क्लाइंट ने अगर कोई चीज़ मेंशन की हुई है और आप दोबारा से उससे क्वेश्चन पूछते हो तो क्लाइंट के माइंड में फर्स्ट इम्पैक्ट यही जाएगा कि इसने मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। तो अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका प्रपोजल उससे भी शॉर्ट हो जाएगा। अब ट्रैवल कंपनी लीड्स आप कहाँ से फाइंड करोगे? गूगल से और येल्प से और येलो पेजेस से। तो अब यहाँ पे लिंक्डइन से नेविगेटर, अपोलो, क्रंच बेस को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, उसे बताओगे कि आई विल यूज गूगल रिसर्च या गूगल मैप रिसर्च, येलो पेजेस एंड येल्प टू फाइंड योर टारगेट या योर ट्रैवल कंपनीज लीड्स फॉर योर सेल्स टीम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज, अब यहाँ पे जो ईमेल्स एंड फोन नंबर आप फाइंड करोगे वो किसी भी टूल के जरिए नहीं होते, वो कंपनी के वेबसाइट पे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ये मेंशन करोगे आई विल गो थ्रू, आई विल विजिट द कंपनी वेबसाइट एंड फाइंड द फोन नंबर एंड वैलिड ईमेल्स फॉर योर सेल्स टीम, ठीक है। अब सेल्स टीम में बार बार लव वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? क्यों? क्लाइंट को ये डाटा अपने लिए नहीं चाहिए, उसकी सेल्स टीम के लिए चाहिए। तो जब क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है या जो काम उसने करना है आप बार बार उसका जिक्र करोगे तो क्लाइंट के माइंड से आपके वर्डिंग मैच कर रही है, जो वो चाह रहा है आप उसको बार बार वही बता रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक नेचुरली अट्रैक्टिंग का साइन होता है कि एक बंदा जो चीज़ पसंद कर रहा है, जो जिस चीज़ को लाइक करता है, जो चाहिए उसे, और आप उसी के बारे में बात कर रहे हो तो वो बात आपकी थोड़ी तवज्जो से और गौर से सुनता है। ये ह्यूमन नेचर है कि आप फिजिकल लाइफ में देख लें, वो भी आगे इंसान ही बैठे होगा, रोबोट नहीं है जिसने ये जॉब पोस्ट किया, ठीक है ना। तो उससे भी वो भी ह्यूमन ही है और वो भी हमारी तरह ही सोचते हैं, ठीक है। तो ये ऑल ओवर ह्यूमन नेचर है कि जिस चीज़ के बारे में, ये जो चीज़ किसी को पसंद है, अगर आप उसके बारे में बात करते हैं
तो वो आपकी बात को सुनेगा भी, तो वो जो फोकस भी करेगा और आपसे उस चीज के बारे में बात भी करेगा। बात समझ आ गई है? क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, एक और पॉइंट छोटा सा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके प्रपोजल्स को अट्रैक्टिव और बेस्ट बनाते हैं। कोशिश ये करें कि जो वर्ड्स क्लाइंट यूज कर रहा है, ठीक है, आई नीड एन एक्सपर्ट टू जनरेट। अब एक्सपर्ट की जगह अगर आप यहाँ पे लिखेंगे आई एम एक्सपर्ट, आई एम स्पेशलिस्ट इन लीड जनरेशन, तो ये दो अलग-अलग वर्ड हो गए। अब कोशिश करो कि अगर क्लाइंट ने एक्सपर्ट का वर्ड यूज, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, क्लाइंट ने एक्सपर्ट का वर्ड यूज किया है तो एक्सपर्ट का वर्ड भी यूज करो। क्लाइंट ने ट्रैवल कंपनीज लीड्स का है तो ट्रैवल कंपनीज लीड्स को 2 से 3 दफा मेंशन करो ताकि क्लाइंट के माइंड के साथ मैच करे आपका प्रपोजल, उसको पढ़ने में अच्छा लगे। ये नहीं है कि आप अपनी बीन बजाते जा रहे हो और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है ना? बात समझ आ रही है? तो ये चीज समझ आ गई? क्लियर है? अब लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, विल टॉक इन डिटेल अपॉन हायरिंग, थैंक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये कहेंगे कि नहीं, ये नहीं कहेंगे कि सारे क्वेश्चन का आंसर हमें यही दे दो। ठीक है, आई हैव सम क्वेश्चंस